नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जनता को न्यायपालिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं और अगर न्यायपालिका की जो उम्मीदें जनता ने करी है न्यायपालिका के ऊपर, अगर न्यायपालिका ही उस पर पानी फेर दे तो सोचिए क्या हो जाएगा उस नागरिक का जिसने काफी उम्मीदों से न्यायपालिका के ऊपर भरोसा किया है। आज ऐसी चीजें आपके बीच में रखने वाला हूं विथ फैक्ट्स, जिसको देख करके ये समझ में आता है। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे जी ने जो बातें कही है, जो खुलासा किया है, पूरी तरीके से न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े करके रख दिया है। दुष्यंत दवे जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और जो खुलासा किया, इससे कपिल सिब्बल की भी पूरी तरीके से पीलर जो है वो हिल गई है। और ऐसे ऐसे फैसले आए हैं जिससे कि पूरी तरीके से कपिल सिब्बल का भी ठिकरा जो ये फोड़ रहे थे दूसरे के ऊपर, आज ये ठिकरा जो है इनके ऊपर ही फूट चुका है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के बारे में। 8 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ बने थे। 1 साल हो गए 8 नवंबर 2022 को, और 8 नवंबर 2023 को 1 साल हो गए, पूरे तरीके से 1 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी कॉलेज में जाते हैं, कभी भी कहीं भी जाते हैं और ये जो स्टेटमेंट देते हैं वो सुर्खियां बन जाती हैं, मीडिया कवरेज ज्यादा मिलता है इनको। मीडिया कवरेज न्याय मिले ना मिले, लेकिन मीडिया कवरेज जरूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिल जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि इस 1 साल में जनता के नजर में न्यायपालिका की जो भी जजमेंट होते हैं वो जनता के अंदर जागरूकता पैदा हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब मीडिया फेस बन चुके हैं। मीडिया में कवरेज मिलने की वजह से जनता भी अब रुचि लेती है कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला। मीडिया कवरेज बहुत अच्छा मिल जाता, भले न्याय मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात क्यों कह रहा हूं मैं कि क्या इस 1 साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया कवरेज ही लिया है? क्या इस 1 साल में जनता के बीच में न्यायपालिका सिर्फ रुचि पैदा करने के लिए ही आई थी? ये तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में खड़ा हो रहा। एक बात और है दोस्तों, आज कहीं ना कहीं ये बात मानिए या ना मानिए, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले चीजों को बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, सिर्फ लेक्चर सुन करके चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर वकील का, जज का, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। न्याय मिलने से पहले ही वो लोग मर जाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे जी कह रहे हैं। ये सब चीजें दिखाऊंगा मैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लाखों नागरिक जो हैं वो न्याय पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे कल न्याय मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और क्यों ठीक नहीं चल रहा है इसका रीजन आपको बताते हैं। पहले तो देखिए आप खबर। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने राय दी है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रहा। और ये क्यों कहा? क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल के। इस बीच में दुष्यंत दवे जी हैं, जिसकी मैं फोटो दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि 1 साल हो गया, बेंच गठित करने और केस अलॉट करने के मामले में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दुष्यंत दवे जी और भी आगे खुलासा करते हैं। उस खुलासे को सुन करके आप खुद दंग हो जाएंगे। यह खुलासा क्या है जरा देखिए। यहां पर दुष्यंत दवे कहते हैं कि लाखों नागरिक हमारी अदालतों से न्याय पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को यह उनके जीवन काल में कभी नहीं मिल पाता है। यह हमारी न्यायपालिका का एक दुखद पहलू है कि कोई वादी न्याय पाने से पहले ही मर जाता है। सोचिए ये कितने दुख की बात है।
पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि एक किसान जो है जमीन बेच करके वकील को पैसे देता है और पैसे दे करके वो केस लड़ता है और मिलता क्या है सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोई भी कोर्ट से, लोअर कोर्ट से भी मैं बात करूं तो मिलता क्या है उनको? सिर्फ और सिर्फ डेट। और हर हियरिंग पे आपको वकील को देने हैं पैसे, उनको उनकी फीस चाहिए, वो तो मुंह फाड़ के बैठे रहते हैं। तो चप्पलें घिस जाती हैं वो नागरिक जो ये केस लड़ रहा, जो पीड़ित है, वो अपनी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। सोचिए कि ये कितनी ही शर्मनाक बात है। अभी आप जान के ताज्जुब हो जाएंगे जो मैं चीजें आपको दिखाने वाला हूं कि कितना पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में केसेस। लाखों लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं अपने फैसले का। जरा देखिए, दुष्यंत दवे के खुलासे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न अदालतों में, अब जोड़ लीजिए, 4,43,000, मतलब आप सोचिए कि इतने मामले हैं। तो नागरिक और आपराधिक मामले जो हैं वो लंबित हैं। उनमें से कम आप ये समझिए कि 6,988,278 मामले जो है वो 5-10 वर्षों से लंबित है। मतलब उंगली पे गिन नहीं सकते इतने सारे मामले लंबित हैं अभी, जिसमें आप देखिए 3242441, 32 लाख मामले 10 से 20 वर्षों से लंबित है। 4,97,000 मामले 20-30 वर्षों से लंबित है और 93,770 जो मामले हैं वो 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। मतलब सोचिए कि ऐसे अगर काम चलेगा तो कैसे इंसाफ मिलेगा और जनता क्यों ना अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। वो पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, किससे गुहार लगाएगा, किसके पास जाकर के अपनी उम्मीदें, जो एक कहता है कि अंतिम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट होती है, अगर वहां ही मामले लंबित होने लगे तो फिर सोचिए कि उस जनता का जो ये गुहार लगा करके जो गई सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी अगर ऐसी हरकत, ऐसी उनके उम्मीदों पे पानी फेरा जाएगा तो सोचिए वो कौन सी गली और वो कौन से दरवाजे खटखटाएंगे। ये बहुत ही सोचनीय है। मीडिया में कवरेज पा लेना, दिस दैट कर देना और लेक्चर दे करके मीडिया कवरेज उठा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन एक आम जनता की फीलिंग, सेंटीमेंट के साथ अगर आप सोचें, देखें तो सही में समझ में आता है कि उस इंसान के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, आप शायद इस इंसान को जानते होंगे। ये इंसान है उमर खालिद। और ये उमर खालिद कौन है, इसको लेकर के बहुत बड़ा फैसला आया। इसमें कपिल सिब्बल की वजह से इनकी जो ये अगले साल अब हियरिंग होगी। अब कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कर दिया? ये उमर खालिद वो हैं जो जेएनयू के पूर्व छात्र हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। इनके ऊपर दंगा भड़काने का मामला है और यही जेएनयू में जाकर के दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ मिल करके पैसे लेकर के क्या तमाशा किया था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगा दिया। देखिए क्या लतार लगाई, जेल में ही रहेगा उमर खालिद। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका स्थगित कर दी है, अब अगले साल सुनवाई होगी। ये बहुत बड़ा झटका, ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है उमर खालिद के लिए। और इसका केस कौन लड़ रहे थे? कपिल सिब्बल। और सुन करके हंसी आएगी कि उमर खालिद का जो यहां पर जो मामला है, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका स्थगित की गई है, ये कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी गलती, नासमझी। ये महोदय बिजी कहां है और क्यों इनकी जमानत याचिका स्थगित की गई है, ये भी आपको दिखाते हैं। लेकिन जरा देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र जो उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। सोचिए अगले साल इनकी अब जमानत याचिका की सुनवाई होगी 10 जनवरी को। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज बेला एम त्रिवेदी और जज सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले को स्थगित कर दिया।
कपिल सिब्बल नहीं उपस्थित थे। और कपिल सिब्बल, अब आप पूछेंगे कि भैया कपिल सिब्बल कहाँ थे, उमर खालिद टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों के हियरिंग के दिन भी कहाँ ये चले जाते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। तो कपिल सिब्बल को ये ट्वीट करने से फुर्सत मिले तब तो ये कुछ सोचेंगे। ये कहते हैं कि दिल्ली मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, हमें 2024 के लोकसभा चुनाव से आगे ले जाता है। केंद्र यही चाहता था, दिल्ली सरकार के दिन असहज करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। ये महोदय पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सचिव की एक्सटेंशन मिल गया, 6 महीने उनका कार्यकाल बढ़ गया। 30 नवंबर उनका लास्ट कार्यकाल था। लेकिन केंद्र सरकार के पास अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का। अगर वो 6 महीने एक्सटेंशन देती है नरेश कुमार को, मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी, कहा कि केंद्र चाह सकता है, उसके अंदर ये पावर है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र के पास है तो वो एक्सटेंशन दे सकता है, इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। तो नरेश कुमार के 6 महीने कार्यकाल बढ़ गए। तो लेकिन कलेजा फूलने लगा, क्यों? केजरीवाल का कलेजा फूलने लगा, कपिल सिब्बल का। और ये कपिल सिब्बल दे दनादन टिप्पणियां देने लगे, ट्विटरबाजी करने लगा, और इधर उमर खालिद का जमानत याचिका स्थगित कर दिया गया क्योंकि कपिल सिब्बल मौजूद नहीं हुए। ये महोदय हैं ट्विटरबाजी करने में, इनको दुख हो गया कि मुख्य सचिव को 6 महीने कैसे एक्सटेंशन मिल गया। अरे खुश होना चाहिए आपको, लेकिन तमाशा चल रहा है इस भारत देश में। अब आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।